Hi everyone, how's all doing? I hope you're all fine and good. Welcome back to our channel Photon. I'm Swati Padma Parijal, third year physics major student at ICT में। काफी दिन हो गए थे इंट्रो को। Anyways, आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए होने वाला है जो लोग चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हो बट इंटर्नशिप करना चाहते हैं रिसर्च ओरिएंटेड इन फिजिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे कॉलेजेस के बारे में, वो सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो फिजिक्स इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं बैक टू पेड। तो आप चाहे कोई भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, IITs, NITs, नाइजर, आइजर या फिर IISc, आप लोग ये सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, आप ये सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल फॉर यू। सो द फर्स्ट इंटर्नशिप इन पिक्चर इज अबाउट IAS SRFP। तो ये वो वाला IAS नहीं है जहाँ पे आप सिविल सर्वेंट बनते हो, UPSC देते हो, नहीं। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है IAS एंड SRFP, समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। और ये इंस्टीट्यूट बेसिकली IAS कंडक्ट करता है, इंसा या फिर नासी, NASI, ये सारे इंस्टीट्यूट्स मिलके ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट 8 वीक का होता है, तो आप कंसिडर कर सकते हो 2 महीने। मोस्टली समर के टाइम पे ये आप लोगों को दिया जाता है। और अगर आप कोई कॉलेजेस में ऑलरेडी हो तो आपको पता होगा समर के टाइम पे इस दौरान आप लोगों को छुट्टियाँ मिलती हैं, वैकेशंस मिलते हैं, तो आप लोग जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर तीनों के लिए होती है। Now speaking about the fields they work in is astrophysics, theoretical and experimental both. Talking about the stipends, more or less around 12,500 to 13,000 you'll be getting per month. And then selection criteria की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के पास एक strong SOP होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, statement of purpose, और उसके साथ आप लोग academically काफ़ी strong होने की ज़रूरत है। But CGPA is again, you know, टॉकेबल। आप लोग CGPA के बारे में, अगर आपका SOP बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इवन अ CGPA ऑफ 7.5 और अबव कैन स्टिल वर्क, बट बहुत कम CGPA इज ऑल्सो नॉट समथिंग दैट दीज पीपल विल एक्सेप्ट। उसके अलावा वाई दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज आपके जो PhD के जब आप CV बनाओगे ऑफ कोर्स, तो आपके PhD के लिए एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा अगर आप लोगों ने ये SRFP में सिलेक्टेड हुए हो और आप लोगों ने ये किया है तो। सो या दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक द फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट फॉर दिस ईयर, तो आप लोग जाके जल्दी से अप्लाई कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड इंटर्नशिप इन पिक्चर दैट इज इन VSRP TIFR। सो VSRP इज विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम। तो सारे जितने भी TIFR के इंस्टीट्यूट्स है, दे डू कम अंडर दिस। सो बेसिकली आप लोगों को क्या करना होता है, इट इज ऑल अबाउट कोल्ड मेलिंग द प्रोफेसर्स एंड गेटिंग योर इंटर्नशिप इन इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें किस किस चीज़ों पे ये लोग काम करते हैं, थियोरेटिकल फिजिक्स, कंडेंस मैटर, HEP, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। एंड स्टाइपेंड्स की अगर हम बात करें तो 12,000 से 15,000 पर मंथ। एंड माइंड यू, व्हेनेवर आई एम सेइंग अबाउट द स्टाइपेंड्स, आई डोंट मीन कि वो लोग एकोमोडेशन और ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगे, ये सब चीज़ें वो नहीं देंगे उसमें। आप लोगों का जितना भी स्टाइपेंड होगा आप लोगों को मिल जाएगा, एंड विद दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग दैट आप लोगों को एकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इनसाइड द कैंपस यू विल बी गेटिंग एकोमोडेशन एंड मेस एंड एवरीथिंग। सो आप लोग कैंटीन वगैरह में खा सकते हो, बहुत ज़्यादा प्राइस आप लोगों का नहीं जाने वाला है उसमें। सो 12 to 15,000 इज मोर देन एनफ। आई हैव बीन डूइंग दैट, सो आई नो इट। देन टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इंस्टीट्यूट दैट इज अबाउट IMSC, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, इन चेन्नई। सो यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज ऑफ मैथ ओरिएंटेड, थियोरेटिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन थियोरेटिकल फिजिक्स, दे कैन डेफिनेटली अप्रोच हियर। ड्यूरेशन मोस्टली 6 to 8 वीक्स का रहता है। एलिजिबिलिटी, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ऑफ थ्योरी ओरिएंटेड साइंसेस, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम फील्ड्स की बात करें तो थियोरेटिकल फिजिक्स पे यहाँ पे एक्सटेंसिवली काम होता है, ऑल्सो मैथमेटिकल फिजिक्स। तो अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा नहीं हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। देन बात करते हैं अगर हम लोग स्टाइपेंड्स की, तो इट इज़ यूजुअली अनपेड, बट अगेन अगर आप कोल्ड मेल करोगे तो आपके प्रोफेसर से आपकी बात होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन नो कि एकोमोडेशन वगैरह आपको जनरली तो मिल जाता है वहाँ पे फॉर फ्री, बट देन बात होगी तो आपको बेटर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, तो आपके जो PhD एस्पिरेंट्स है, जो भी थियोरी के बेसिस पे लाइक थियोरेटिकल फिजिक्स, इट्स अ वेरी 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट ऑन योर CV। इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव। देन अगेन कमिंग टू चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, तो वो भी 8 वीक का होता है। ऑल्सो इट हैज़ द same eligibility criteria. You should have a very strong hand in maths and also physics background. Theoretical physics and mathematical physics again यहाँ भी होता है। Stipends also यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता, and it's also kind of very difficult to get in here, and कंसिडरिंग दैट एज सच थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होता है आप लोगों को यहाँ पे इंटर्नशिप मिल पाना, बट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। देन टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्सपेरिमेंटल ट्रैक, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है। तो फर्स्ट इंटर्नशिप इन पिक्चर इज अबाउट RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे भी वही है,
रिसर्च आपका जो भी इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए एक्सपेरिमेंटली एंड आपका एकेडमिकली थोड़ा-सा ग्रेड अच्छा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा होता है तो दीज़ पीपल डोंट डिक्लाइन योर दिस थिंग सीवी, यू गेट इट वेरी ईज़िली। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप इनका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है मोस्टली 2 वीक का आई मीन टू से 2 मंथ का होता है। एंड जो फील्ड ये लोग काम करते हैं जिस पे दैट इज़ कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स, सॉफ्ट मैटर्स एंड एस्ट्रोनॉमी मोस्टली। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो जनरली स्टाइपेंड्स आर नॉट गिवन if you are very like if you are second third year, but mostly sometimes depending on the department you are working on and the project you are working on, stipends आपको मिल जाता है उसकी basis पे। And why is it very important? Because it has a very strong experimental approach and I would say experimental basis on astro। तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा interested हो, you should definitely go for this institute। अगेन ये भी बैंगलोर में है, सो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू डोंट have a good amount of stipend and everything in your hand and don't go for it। आप हाइब्रिड मोड पे इंस्टेड कंसिडर कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड अगर आपका घर है बैंगलोर में, इफ़ यू आर फ्रॉम बैंगलोर देन डेफिनेटली गो फॉर इट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ अबाउट पीआरएल अहमदाबाद। तो यहाँ पे भी आप लोगों को पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है एंड मोस्टली इनका जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है 6 टू 8 वीक्स ही होता है। अगेन बात करें अगर फील्ड की तो इट इज़ स्पेस फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, एटमॉस्फेरिक फ़िज़िक्स एंड एटमॉस्फेरिक फ़िज़िक्स अगर आप जा रहे हो तो डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पे। अगेन स्पेस फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स अगर इन दोनों पे भी आप जाते हो, स्टाइपेंड्स आर जनरली प्रोवाइडेड। अगेन इट इज़ स्पेसिफिक टू द प्रोफ़ेसर यू आर वर्किंग अंडर, तो आप लोग उनसे बात करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बात करके और स्टाइपेंड्स ले सकते हो। इट इज़ नॉट दैट expensive I would say। अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हो, they mostly give you the accommodation and stuff like that, but if not then stipends are also provided, so you can definitely talk that out। देन कमिंग टू HBCSE ऑफ TIFR एज वेल। इसमें स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है आप लोगों को, मतलब स्टाइपेंड मिलता है ऑफ कोर्स। उसके अलावा UG PG स्टूडेंट्स दोनों एलिजिबल होते हैं, आई मीन थर्ड ईयर के अबव या फिर फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों ही एलिजिबल होते हैं। इसमें अगेन आप लोगों का जो इंटर्नशिप का टाइम ड्यूरेशन होता है 6 टू 8 वीक्स ही होता है एंड आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ फिजिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगेन कोल्ड मेल आप करके आपको मिल सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें मिलना आप लोगों को, ईजियर दैन एनी अदर इंटर्नशिप्स दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट। तो या एंड अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ और इंटर्नशिप्स जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट आप लोग खुद जाके उन लोगों के वेबसाइट पे सर्च करके एंड आप लोग जान सकते हो उनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस। सो मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत स्टाइपेंड का इशू होता है एंड ऑल्सो एकोमोडेशन का इशू होता है, तो इट इज़ वेरी पर्सनल टू यू। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग उनके बारे में एक्सटेंसिवली सर्च कर सकते हो। आई विल जस्ट टेल देयर नेम्स। तो पहला है SN Bosch नेशनल इंटर्नशिप, सेकेंड इज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स SNP summer program, ISES Kolkata summer program is also very nice। Then talking about NISER internship as well in physics, and of course जितने भी अभी तक मैंने आपको internships के बारे में बताया it is all in summer। अगर आपको winter internships के बारे में जानना है तो of course there are some, एक महीने का गैप होता है तो बहुत एक्सटेंसिवली नहीं प्रोवाइड किया जाता है। TIFR का होता है, आइजर्स का होता है, ऑल्सो IMSC का कुछ विंटर इंटर्नशिप होता है। कुछ प्रोफेसर्स भी फैकल्टी भी खुद निकालते हैं कि हमारा ये पोजीशन वैकेंट है फॉर विंटर 1 month 3 month एन इंटर्न, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में भी ऐसी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, मैं ऐसा ही एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। एंड अदर दैन दैट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बहुत एफर्ट्स लगता है, मैं उस रूम से इस रूम, यहाँ से वहाँ जा रही हूँ आ रही हूँ, क्लास के बीच में बैठ के बना रही हूँ। आप लोगों का थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो बी रियली अप्रिशिएटेड बाय मी। कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसा लगा and share this video with all of your friends। Subscribe to my channel if you haven't yet, turn the bell notification on so that every time I upload a video you don't miss out on it, and until next time, do this।